नमस्कार। आजकल हम सब एक बहुत ही आम लेकिन बड़ी मुश्किल से जूझ रहे हैं, डिजिटल बर्नआउट। हमने स्क्रीन टाइम लिमिट्स जैसे कई टूल्स आजमाए हैं, लेकिन वो अक्सर काम नहीं करते। तो चलिए आज इस समस्या के एक नए और बहुत ही स्मार्ट समाधान को समझते हैं। एक ऐसा एआई एजेंट जो सिर्फ हमें ब्लॉक नहीं करता, बल्कि हमें समझने की कोशिश करता है। ये कहानी तो हम सब की है ना? किसी ऐप पर 30 मिनट की लिमिट सेट की, स्क्रीन ग्रे हुई और फिर 1 सेकंड सोचे बिना इग्नोर लिमिट बटन दबा दिया और स्क्रॉलिंग चलती रही। आखिर ये पुराने तरीके वाली आदतों को बदलने में नाकाम क्यों रहते हैं? तो सवाल ये उठता है कि इन डम ब्लॉकर्स से आगे का रास्ता क्या है। चलिए एक स्मार्ट और प्रोएक्टिव असिस्टेंट की दुनिया में चलते हैं, जो हमारी डिजिटल सेहत का कहीं बेहतर तरीके से ख्याल रख सकता है। अब यहां पर जो चीज है ना, वो बहुत ही कमाल की है। इन दोनों तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है गेटकीपर, जो बस एक नियम के हिसाब से दरवाजा बंद कर देता है, बिना कुछ सोचे समझे। और दूसरी तरफ है एक कोच, जो आपके पैटर्न को समझता है और आपको सही दिशा में धीरे से प्यार से गाइड करता है। मतलब ये सिर्फ रोक टोक नहीं है, बल्कि ये हमें अपनी डिजिटल आदतों पर कंट्रोल करने में मदद करता है। तो ये एआई कोच आखिर काम कैसे करता है? ऐसा क्या करता है ये सब कुछ साइकोलॉजी और सही समय पर दिए गए एक छोटे से नज यानी कि एक इशारे के बारे में है। आइए समझते हैं कि ये हमारे बर्ताव पर असल में असर कैसे डालता है। देखिए, ये एआई सिस्टम बर्ताव बदलने के लिए कॉम्बी मॉडल का इस्तेमाल करता है, जिसके 3 मेन हिस्से हैं। पहला है कैपेबिलिटी, मतलब आपके लिए रुकना आसान बनाना, जैसे एआई आपको एक सेव फॉर लेटर का बटन दे सकता है। दूसरा है अपॉर्चुनिटी, यानी सही मौके का इंतजार करना। एआई आपको बीच में टोकने के बजाय शायद तब टोकेगा जब आप खुद ही एक पल के लिए रुकें। और तीसरा मोटिवेशन, ये एआई आपको आपके ही बनाए हुए गोल्स की याद दिला सकता है, जैसे याद है आपने जल्दी सोने का प्लान बनाया था। चलिए अब थोड़ा अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि ये एआई एजेंट बना कैसे है। इसे हम 3 आसान हिस्सों में समझ सकते हैं: सेंसर्स, ब्रेन और हैंड्स, मतलब कि आंखें, दिमाग और हाथ। सबसे पहले आते हैं सेंसर्स, यानी इस सिस्टम की आंखें। ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो बस ये देखते हैं कि कौन सा ऐप कितनी देर तक इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे जरूरी बात जिसे हमें समझना होगा वो ये है कि सारा डेटा आपकी ही मशीन पर रहता है, कहीं बाहर नहीं जाता। आपकी प्राइवेसी पूरी तरह से सेफ रहती है। इसके बाद आता है ब्रेन, जो सारे फैसले लेता है। ये सिस्टम एक लोकल एलएलएम का इस्तेमाल करता है, मतलब एक छोटा एआई ब्रेन जो आपके ही डिवाइस पर चलता है। इसका मतलब साफ है, आपकी कोई भी सेंसिटिव ब्राउजिंग हिस्ट्री आपके लैपटॉप से बाहर कभी नहीं जाती। यही ब्रेन तय करता है कि आप कुछ जरूरी काम कर रहे हैं या बस यूं ही डूम स्क्रॉल। और आखिर में आते हैं एक्चुएटर्स, यानी सिस्टम के हाथ। ये एक सिंपल सा यूजर इंटरफेस है जो स्क्रीन को सीधा लॉक करने के बजाय एआई का बनाया हुआ एक पर्सनल मैसेज दिखाता है, जैसे कि आप 20 मिनट से इसी थ्रेड पर हैं, क्या एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। क्या हो अगर यह सिस्टम सिर्फ आपको निर्देश ना दे, बल्कि आपसे सीखे भी? यहीं से फीडबैक लूप का कॉन्सेप्ट आता है, जो इस सिस्टम को वक्त के साथ लगातार बेहतर और ज्यादा पर्सनल बनाता जाता है। तो यही वो बड़ा सवाल है, ये एआई एक बेजान सिस्टम से एक ऐसा सिस्टम कैसे बन जाता है जो वक्त के साथ साथ और ज्यादा स्मार्ट होता जाता है? ये अपने पिछले इंटरैक्शन से सीखता कैसे है? देखिए, इसकी प्रक्रिया जितनी सिंपल है उतनी ही पावरफुल भी। मान लीजिए आपने कोई डिस्ट्रैक्शन वाला ऐप बंद किया, तो सिस्टम आपसे पूछता है आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपका जवाब, चाहे वो पछतावा हो या चिंता, एक लोकल फाइल में सेव हो जाता है। अगली बार जब आप फिर से वही ऐप खोलेंगे तो एआई आपको टोकते वक्त आपकी इसी पुरानी फीलिंग का जिक्र करेगा। ये ह्यूमन फीडबैक से सीखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। और अब आता है सबसे जबरदस्त हिस्सा। ये सारा डेटा सिर्फ डेटा नहीं रहता, ये आपके लिए पर्सनल विजडम यानी कि एक तरह का ज्ञान बन जाता है। ये सिस्टम सिर्फ डेटा इकट्ठा नहीं कर रहा, बल्कि उससे आपके लिए काम की बातें निकाल रहा है। अब जरा सोचिए, ये डेटा विजुअलाइज होकर कितना काम का बन सकता है। ये एक टॉक्सिक ऐप इंडेक्स बना सकता है, जो साफ साफ बताएगा कि कौन सा ऐप आपके मूड पर सबसे ज्यादा बुरा असर डालता है। और इससे भी कमाल की चीज पता चलती है, आपका डूम स्क्रॉल थ्रेशहोल्ड। हो सकता है कि इंस्टाग्राम के पहले 5 मिनट आपको अच्छा महसूस कराएं, लेकिन ये डेटा बताता है कि 15 मिनट के बाद आपका मूड तेजी से गिरने लगता है।
इससे एआई को ये पता चल जाता है कि उसे आपको कब टोकना चाहिए, ना बहुत जल्दी और ना ही बहुत देर से। ये जो कोट है ना, ये इस पूरे आइडिया की जान है। ये सिस्टम भविष्य के आपको समझाने के लिए आपके ही अतीत की भावनाओं का इस्तेमाल कर रहा है। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। तो कुल मिलाकर इस पूरे सिस्टम का ढांचा इन 4 पिलर्स पर खड़ा है: डेटा को मापना, सही समय पर दखल देना, आपके फीडबैक से सीखना और आखिर में उस डेटा को विजुअलाइज करके काम की जानकारी में बदलना। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर हमारे डिजिटल टूल्स गेटकीपर की तरह कम और एक पर्सनल कोच की तरह ज्यादा काम करने लगे? ऐसे टूल्स जो हमें सिर्फ रोकते नहीं, बल्कि हमारी आदतों को समझने और हमें एक बेहतर इंसान बनाने में हमारी मदद करते हैं। ये एआई और डिजिटल वेलबींग के भविष्य की एक वाकई बहुत ही रोमांचक झलक है।